इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में टेस्ला को पछाड़ने के बाद अब चीन की सरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को स्पेस में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। चीन की सरकार अपनी स्पेस इंडस्ट्री को नई तकनीक के विकास के लिए प्रोत्साहन दे रही है। चीन का मकसद स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने का है और इसके लिए वह अपनी स्पेस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रही है। क्या तैयारी है सर, और कैसे चुनौती दी जाएगी स्पेस एक्स को? चीन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाने और व्यापार युद्ध के बीच अमेरिका की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञताएं और दक्षताएं हैं उन्हें चुनौती दे रहा है। ये दूसरी खबर आई पिछले 2 महीने के भीतर, जहां हमें अमेरिका की एक और महत्वपूर्ण विशेषज्ञता या दक्षता या दुनिया के बाजार में जो नेतृत्व था उसे चुनौती मिलती दिखाई दी। पहली खबर कौन सी थी, आपको याद होगा, जब डीप सीक लॉन्च हुआ था और उसके बाद ओपन आई और एनवीडिया के स्टॉक्स टूटे थे। ओपन आई जैसी कंपनियां जो अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिग्गज थी, उनके लिए भविष्य में चुनौती पैदा हुई थी। उसके बाद बायडू ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की घोषणा की और अब चाइना की कंपनी जिसका नाम गैलेक्टिक एनर्जी है, प्राइवेट कंपनी है, जो सरकार के साथ मिलकर मैग्लेव रॉकेट्स की एक पूरी श्रृंखला बनाने जा रही है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रॉकेट होंगे दुनिया के पहले, और ये सीधे तौर पर एलन मस्क के स्पेस एक्स कार्यक्रम से को चुनौती देंगे। 2028 में शायद इन्हें लॉन्च पैड पर दिखाई देंगे और इनको लॉन्च किया जाएगा। इसे सिचुआन प्रोविंस का जो इसका सरकारी इंस्टीट्यूट है वो इसे मदद कर रहा है। इसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं जो रॉकेट्स को सुपरसोनिक स्पीड से ऊपर उठाएंगे। बिल्कुल नई तकनीक है दुनिया के लिए इसे दुनिया की काफ़ी निगाहें हैं। सैटेलाइट इंडस्ट्री में इस पर काफ़ी चर्चा चल रही है और ये इसको मैग्लेव का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मैग्लेव ट्रेन ने दुनिया में बुलेट ट्रेन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया था। मैग्लेव के बारे में आपने भी सुना होगा और उसी तरीके की तकनीक के साथ सैटेलाइट में चाइना एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। माना जा रहा है कि ये ठीक उसी तरह जैसे स्पेस एक्स के बहुत सारे सैटेलाइट पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में सैटेलाइट्स का एक पूरी माला फैली हुई है, ये रॉकेट टेक्नोलॉजी इसी तरह से चाइना के छोटे छोटे सैटेलाइट्स को अलग अलग हिस्सों में इस्टेब्लिश करेगी। चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD के रेवेन्यू के मामले में अमेरिकी कंपनी टेस्ला को पछाड़ दिया है। 2024 के दौरान BYD ने $107 अरब का रेवेन्यू दर्ज किया, जो 2023 के मुकाबले उसके रेवेन्यू में 29% की ग्रोथ आई है। 2024 में टेस्ला का रेवेन्यू $97.7 अरब दर्ज किया गया। सिंगल चार्ज में BYD की इलेक्ट्रिक गाड़ियां टेस्ला के मुकाबले ज़्यादा दूरी तय करती हैं। कंपनी का दावा है उसका नया बैटरी सिस्टम गाड़ी सिंगल चार्ज में 1000 किलोमीटर तक दौड़ा सकता है। सर, टेस्ला पर फिर क्या असर होगा आने वाले दिनों में इसका? टेस्ला के लिए अच्छी खबरें नहीं, हालांकि स्टॉक साल फिलहाल में थोड़ा उभरा है, लेकिन ये जो सबसे बड़ा डर था एलन मस्क का वो सामने आ गया। BYD ने अंततः दुनिया के बाजार में चीन की कंपनी ने टेस्ला को बड़े अंतर से पछाड़ दिया और ये जीत BYD को केवल प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही नहीं मिली, हाइब्रिड व्हीकल्स में भी मिली। टेस्ला BYD के हाइब्रिड व्हीकल्स ने बड़ी चुनौती बाजार में दी है। आपको याद होगा, हम आपको बोनस पॉइंट में बता चुके हैं कि एलन मस्क ने इशारा किया था कि वो टेस्ला का एक सस्ता मॉडल लाना चाहते हैं जो कि चीप कार होगी। वो इसीलिए लाने की बात थी क्योंकि चीन इस समय दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा बाजार है और BYD वहाँ लीडर है और उस बाजार में कभी टेस्ला राज करती थी, तो वहाँ सस्ती गाड़ी लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक रिश्ते यूरोप से खराब हो रहे हैं। यूरोप में टेस्ला की डीलरशिप्स को नकारा जा रहा है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से घोषणा भी की थी कि टेस्ला की डीलरशिप पर अगर कोई हमला करेगा तो उसे टेररिस्ट माना जाएगा। ये वो बाजार है जिस बाजार में राजनीतिक कारणों से टेस्ला की बिक्री टूट रही है और इसलिए माना जा रहा है कि अगला साल टेस्ला के लिए और भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है क्योंकि BYD अब इन बाजारों में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू करेगी।